हूँ मेरे अनुज शिवम बर्मन को। स्वागत है बस। सर्वप्रथम स्वर्गीय अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ। अभिषेक भैया का धन्यवाद, आदरणीय दीदी का धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा भावपूर्ण बधाई देता हूँ ऋषि भैया को, जिनकी पहली पुस्तक का विमोचन है आज। प्रारंभ करने से पहले अपना काव्य पाठ एक बात कहूँगा कि विगत 1 से 1.5 वर्ष पहले मैं सुनहरी छाँव संस्था के कार्यक्रम में आया लखनऊ। वो कार्यक्रम है और आज का कार्यक्रम है। मैं आज भी एक कार्यक्रम जो नहीं पहुँचा हूँ, और आदरणीय दीदी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी लेखनी को सार्थकता प्रदान करने में एक दिशा का काम करा है। मैं ये जीवन भर इनका उपकार नहीं भूलूंगा और जीवन भर चाहूँगा कि सुनहरी छाँव से जुड़ा रहूँ। और आदरणीय दीदी का, अभिषेक भैया का, ऋषि भैया का, सभी का धन्यवाद करते हुए प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ। आदरणीय, शुरुआत कहीं से भी करूँ पहुँच जाऊँगा युद्ध तक। प्रेम के आवरण से आते पाषाण में भी प्राण है, प्रेम ते निहारो तो गिरधर दिखाते हैं मुख में ब्रह्मांड। प्रेम है संजीवनी तो युद्ध आत्मरक्षण आधार दर्शन है, गिरधर के एक हाथ है मुरलिया तो दूजे हाथ सुदर्शन है। यदि प्रेम से जीता जाता समर तो माधव रणथल में गीता पाठ ना पढ़ाते, यदि प्रेम से हो जाते सकल कार्य परिपूर्ण तो गिरधर सुदर्शन कदाचित ना उठाते। छल के चौसर में पांडवों का राजपाट गया, कुलवधु द्रौपदी की चीर उतारी गई। केस पकड़कर लाया दुशासन द्रौपदी को राज्यसभा में, दुर्योधन बोला आ बैठ मेरी जंघा पर। भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर पांचों की पौरुषता ललकारी गई। हुआ प्रतिशोध समर रणथल में, अर्जुन के तीर बरसे भीम की गदा बोल उठी। रक्तपान करने को आतुर आतुर की आतुरता खोल उठी। पकड़े थे जिन हाथों ने केस वो भुजाएं उखाड़ दी गई, जिस जंघा ने दिया था आमंत्रण वो जंघा फाड़ दी गई। और ये सब आदरणीय हुआ किसके नेतृत्व में? जो प्रेम की बांसुरियां बजाते हैं। स्मरण करिए श्री कृष्ण। मैं मर्दों के सामने कविताएं नहीं सुनाता, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठाड़ो रण में लगाए मूछल पे हाथ देत सिंघन सी हुकार। पल पल छिदत तीर छाती में बहे रक्त की धार, लड़त लड़त मिट जाए धरा पे सो वीर, जो भय कदम पाछे सो धिक्कार। आदरणीय, मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड के रजवाड़े से 2 पंक्तियां जन्म लेती हैं कि श्री राम के बैठक में जुड़े हैं बुंदेलखंड के बुंदेला, सिरसा सी लंबी ध्वज पताका फहराई दई जय है। जो नई मुड़िया उठे है श्री राम के विरोध में, वह घिचिया धड़ से उतार दई जय है। आदरणीय, मैं विवादों में थोड़ा घिरता रहता हूं क्योंकि मैं एक पक्ष को लेकर के बहुत बातें करता हूं, और बातें करनी भी चाहिए क्योंकि हर आदमी 2 विचारधारा का गुलाम होता है। यदि कोई किसी विचारधारा का नहीं है तो वो आदमी दोगला है, और अपने पक्ष को मंच से ना रखा तो काहे का कवि। मुझे बोला जाता है कि इतना खरा मत बोला करो कि लोगों को पसंद कम आते हो। मैंने कहा गाकर राग अलवेले मुझको किसी का चहेता नहीं बनना। मालिक मेरी वाणी में सत्य कृत्य तथ्य विचरण करेंगे, मुंह देखे संवाद बाचू हम, मुझे कवि बनना है नेता नहीं बनना। कवि बनो, भगवती करे तुम माला माल हो। 13 जनवरी 1948 से एक ट्रेन आई गुजरात में, जिसमें हिंदुओं के सब लटक रहे थे और हम जैसे और आप जैसे लोग अपने माताओं भाई बहनों को सबों में से ढूंढ रहे थे। वो मंजर रखा है आप सभी के सामने। मैं भले मेरी आयु छोटी है, उम्र छोटी है, लेकिन एक एक शब्द मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। आदरणीय, अंतिम पंक्तियों से विराम दूंगा अपनी कविताओं को। धीरन के कपाल छत बिछत भय लहू लोहान भई देह अपारा, एक हाथ तलवार देखे दूजे हाथ मुंडन की माला। दमकत धरती गर्जन सी हुकार लगाए, एक धड़ गिराए देर न भई दूजे को ललकार लगाए। देख समक्ष मृत्यु के अधिकमण कायर खलखल चिपत दिखे, देख समक्ष मृत्यु कप कपाए। धीर वीर वही जो देख समक्ष मृत्यु को, मृत्यु के अधिकमण मुस्कुराते हुए झेल जाए।